नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है और ये बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और बैठक में केंद्र की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। और बीजेपी के शासन वाले राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को मिशन 2024 के लिए निर्देश दिए जाएंगे। तो 2024 को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, रणनीति बनना शुरू हो गई है और इसी कड़ी में आज ये अहम बैठक होने जा रही है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर इंडिया टीवी के देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो आज मीटिंग हो रही है, ये किन मायनों में बेहद खास है और इसका एजेंडा मुख्य तौर पर क्या है? देखिए, मुख्य एजेंडा गवर्नेंस को लेकर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से दिल्ली में प्रधानमंत्री के तौर पे वो आए हैं, आपको याद होगा कि 2014 के बाद ही उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी और मुख्यमंत्री परिषद बुलाते हैं बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, उन लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है और असली मकसद ये रहता है कि एक तरफ तो आप केंद्र की योजनाओं के बारे में बातचीत करें और अगर उसमें कोई ऑब्स्टेकल है, कोई समस्या आ रही है, कोई आपको ग्राउंड पे अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसके बारे में साझा करें। दूसरी चीज कि एक राज्य की कोई अगर अच्छी स्कीम है, कोई अच्छी योजना है, तो वो राज्य उसके बारे में बताए और दूसरे राज्य भी उसका फायदा उठा सके। तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के मार्फत, कोऑर्डिनेशन इन सेंस कि आइडियाज को लेकर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए राज्यों के बीच, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का हमेशा से रेगुलर बैठक वो करते रहे हैं और इस बार भी ये बैठक हो रही है। और पहले ही सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को ये बता दिया गया था कि 23 तारीख की रात तक आपको दिल्ली पहुंचना है। 24 तारीख को बैठक होगी। 2 बजे के बाद ये बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये रहेगा कि चाहे राज्यों की योजना हो, केंद्र की योजना हो, उसको कैसे और ग्राउंड तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। और इसका सीधा अर्थ आप समझ सकती हैं कि जब भी आप बेहतर सुशासन देते हैं तो उसका पॉलिटिकल फायदा तो होता ही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उस लिहाज से भी आप इसे देख सकती हैं कि एक फाइनल गियर अप जैसे करने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फोकस ही इस बात पर रहता है कि जो भी योजनाएं हैं ग्राउंड तक वो उसी तरीके से पहुंचनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उसको जरूर फायदा मिलना चाहिए जो उसका असली हकदार है। तो ये सारी चीजें आप नटसेल में कह सकती हैं इस प्रकार की बैठकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा। जी बिल्कुल, देखिए, और ये बैठक काफी अहम है, जैसा कि देवेंद्र आप भी बता रहे हैं। यानी आज ये भी समझा जाए कि 2024 को लेकर कोई रणनीति, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है इस बैठक में मंथन करके। देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? देवेंद्र, अब सवाल ये है कि ये जो बड़ी बैठक होने जा रही है, इसमें कोई बड़ी स्ट्रैटेजी 2024 के लिहाज से भी बन सकती है? देखिए, गवर्नेंस को लेके ये बैठक है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, और गवर्नेंस का फायदा तो आपको चुनाव में मिलता ही मिलता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले लगातार जो भी राज्य सरकारें, जो कि बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं, वहां पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसका चुनाव में फायदा मिलना है। लेकिन जो मुख्य फोकस है वो इस बात को लेकर है कि जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल तक आप कैसे पहुंचाएं, लाभार्थियों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, एक राज्य दूसरे की स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं, अपने यहाँ अगर उन्हें लागू करना होगा तो उसको किस तरीके से लागू करना होगा। इन सारी चीजों को लेकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखे मुख्यमंत्रियों के बीच और केंद्र सरकार के बीच, उस लिहाज से ये बैठक बुलाई जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका जबरदस्त चुनावी फायदा मिलता है अगर सरकार की योजनाएं धरातल पर अच्छा काम करती हैं। जैसे यूपी के चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से सरकार की जो स्कीम्स थी, चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, उसके चलते चुनाव में डिविडेंड मिला, चुनाव में उसका फायदा हुआ। लेकिन आज की बैठक मुख्यतः गवर्नेंस को लेकर है। जी बिल्कुल, तो मुख्यतः गवर्नेंस को लेकर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के इस वक्त नजर आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक पहुंचे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया था, योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं। तो और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो तमाम बीजेपी के नेता आ रहे हैं और शायद ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री लग रहे हैं। मास्क उतारेंगे तो समझ में आएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और बीजेपी के एक एक करके जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, आपको बता दें, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है इस वक्त बीजेपी की, वहाँ पर गठबंधन की सरकार है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है,
मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो तमाम जो राज्य जहां पर बीजेपी की राज्य सरकारें हैं और साथ ही साथ कुछ जगहों पे बीजेपी के डिप्टी सीएम जो हैं, चाहे वो बिहार हो, तो वहां के भी डिप्टी सीएम्स और सीएम्स को ये खास यहाँ पर मीटिंग आज हो रही है। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं हमें। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, फूल देकर उनका स्वागत किया गया है, गुलाब का फूल उन्हें दिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे थे कि ये गवर्नेंस को लेकर बैठक है और जाहिर सी बात है कि जब गवर्नेंस को लेकर बैठक होगी तो इसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बैठक में सबसे अहम रहेगा तमाम मुख्यमंत्रियों का अपने अपने राज्यों के बारे में जानकारी देना, बताना कि वहां पर क्या अच्छे काम हो रहे हैं, कौन सी अच्छी योजना चलाई जा रही है। इन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक जो सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये भी रहा कि 2 साल जो है कोविड की वजह से निकल गए, यानी कि जो कार्यकाल है 5 साल में उसमें 2 साल निकल गए, 3 साल बचे। तो ऐसे में जो बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे कि हर घर नल की योजना थी, जिस तरह से पिछली बार देखा था कि टॉयलेट्स और मकानों को लेकर एक टारगेट को पूरा किया गया था, इस बार सरकार के सामने ये कोविड की वजह से किस तरह के चैलेंजेस बढ़ गए हैं अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए? अमित, इसमें एक चीज निश्चित तौर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि और बहुत आसान शब्दों में ये समझा जाए तो कोविड के पूरे 2 साल के कार्यकाल में अगर आप जैसे घर में बंद रहते हैं और कोई प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो आपका इनकम नहीं होता, तो उसी लिहाज से समझें कि सरकार के पास भी ये कितनी बड़ी चुनौती थी कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश में बंद है, देश और दुनिया में बंद है, तो उस लिहाज से सरकार के अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको लेकर कितना नुकसान हुआ। बावजूद इसके मौजूदा सरकार का अगर आप स्कीम्स को देखें, बजट को देखें, तो उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है और उसकी रफ्तार उसी हिसाब से तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। और लॉकडाउन के बाद से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अलग अलग मंत्रालयों के साथ बैठक की थी प्रधानमंत्री निवास पे, तो वहां पर सबको लेकर उनका यही फोकस था, सारे लोगों को यही निर्देश दे रहे थे कि ये जो समय डिस्टर्ब हुआ है इसको आगे अपनी रफ्तार बढ़ा के आपको और पूरा करना है। वो किसी एक्सक्यूज के तौर पे नहीं हो सकता कि उतने दिनों तक लॉकडाउन थे, कोविड ने डिस्टर्ब किया, इसलिए आपकी स्कीम्स पे उसका असर पड़ा। तो ये एक निश्चित तौर पे बहुत रिमार्केबल चीज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि इतने सारे डिस्टर्बेंस के बावजूद अगर आप अपनी स्कीम्स को उसी हिसाब से उसी रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और उसी टाइम फ्रेम को, जैसे पार्लियामेंट का ही आप उदाहरण लेंगे, पार्लियामेंट भी जो तय किया गया था दिसंबर का डेडलाइन, उसी डेडलाइन पे अक्टूबर में ये बन के ये बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो इसी लिहाज से आप किसी भी स्कीम्स को अगर आप देखेंगे केंद्र सरकार की, तो उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि कोविड ने उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया हो। और ये एक बड़ी उपलब्धि है। उसी हिसाब से राज्य सरकारों को भी ये कहा जाएगा कि जो भी स्कीम्स आपके यहाँ हैं उसको स्पीड अप करें। अमित, अच्छा देवेंद्र, एक चीज और भी है कि प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा कि उन्होंने ऐलान किया था कि आने वाले जो वक्त में रोजगार को लेकर उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी है। एक उन्होंने बता दिया कि इस टाइमलाइन तक इतनी भर्तियां होंगी। उसको लेकर भी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर जो खाली पद है उनको भर्ती करने के लिए भी एक निर्देश दिया गया। क्या उस पर भी एक बहुत जोर रहेगा, क्योंकि विपक्ष को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर है रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस समय जो निर्देश आया था, जो इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आई थी, वो केंद्र सरकार को लेकर थी। राज्य सरकारों को भी ये बात बार बार लगातार कहा जाता रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज करें। और ये जो अगर हम कहते हैं कि विकास को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है, तो उसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजें, उससे रोजगार क्रिएट होती ही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस इस बात पर ही है कि राज्य सरकारें भी इस काम को कैसे बेहतर तरीके से कर सकती हैं और खासतौर पे उस वर्ग तक पहुंचे जो कि सबसे ज्यादा नीडी है, चाहे रोजगार की बात करें वो, या सोशल वेलफेयर स्कीम की बात करें वो, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। तो इन सारी चीजों को लेकर आज की बैठक में भी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। बिल्कुल, ये बैठक बहुत अहम है और बैठक में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।